जब मैं भक्ति काल में थी और घर में सत्संग रखा हुआ था, भजन चलता था और मैं भजन गाने में मस्त थी और मैंने देखा कि मेरे बाजू में कोई आकर के बैठा। जब मैंने नज़र घुमा के देखा तो एक बहुत प्रभावशाली महिला मेरे बाजू में आके बैठी है। मैं मन में सोच रही थी कि अभी पूछती हूँ कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं, तो मैं परिचय के बारे में पूछती हूँ, ऐसा मन में सोच रही थी। इतने में क्या हुआ कि मेरे मस्तक पर हाथ था और वो मस्तक पर ऐसा स्पर्श हुआ जैसे कि मैं कुछ बहुत दिव्य अनुभूति कर रही हूँ। और थोड़ी क्षण के बाद जब मैं देखने की कोशिश करती हूँ तो वो नहीं हैं, चले गए हैं। फिर जब मैंने मम्मा की फोटो को देखा तब मुझे वो स्मृति एकदम से ताज़ा हो गई कि मेरे बाजू में आकर के बैठने वाली, मेरे सिर पर हाथ रख कर के मुझे आशीर्वाद देने वाली ये मम्मा ही थी। तो मम्मा के ये सूक्ष्म आकारी रूप द्वारा शिव बाबा ने मुझे ये अनुभूति कराई, ऐसा मुझे स्पष्ट महसूस होता है। मम्मा हमेशा कहती थी, एक बार की हुई भूल दोबारा न हो, उसे कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। फिर मम्मा रात्रि को 2 बजे उठ करके बाबा की याद में बैठ जाती थी। आज मैं सच बता रही हूँ आपको कि मम्मा की इन बातों को सुनकर मैं 3 बजे तो उठती हूँ, लेकिन आज मेरे दिल के अंदर भी ये संकल्प उठा है, मुझे भी 2 बजे उठ करके इस योग साधना में और तीव्रता लानी है। मम्मा हमेशा पढ़ाई में बहुत एकाग्र थी और मम्मा की स्मृति शक्ति, ग्रहण शक्ति भी बहुत तेज थी। बाबा की एक ही पॉइंट पर मम्मा 40-45 मिनट तक विस्तार से समझा सकती थी और मम्मा की एकाग्रता ऐसी होती थी कि जब बाबा मुरली चलाते थे, मम्मा बाजू में तख्त पर ही बैठे हुए होते थे, तो मम्मा अपना मुंह बाबा की तरह घुमा करके बस उसी और देखती रहती थी। और वो देखना भी ऐसा, एक पलक नहीं पड़नी चाहिए। मुरली शुरू होने से मुरली पूरी होने तक मम्मा की एकाग्रता ऐसी बनी रहती थी। अब एक प्रसंग मम्मा के शरीर छोड़ने के पहले का प्रसंग है। हमारे रमेश भाई जी जो यज्ञ में हमारे मुरब्बी भ्राता रहे, मम्मा को कैंसर की बीमारी हुई थी। ऑपरेशन करा दिया था, लेकिन हर 3 मास में चेकिंग कराना होता था। तो ये बात है अप्रैल 65 की। मम्मा को चेकअप कराने के लिए डॉक्टर अनिला बहन, रमेश भाई की बहन, हॉस्पिटल लेके गई। साथ में और भी एक बहन थी। डॉक्टर ने मम्मा को देखते हुए
सारी रिपोर्ट आदि देखते हुए कहा कि मम्मा के फेफड़े में कैंसर बहुत स्पीड से फैल रहा है और अभी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। अब मम्मा मुश्किल से 3-4 मास निकाल सकती हैं, इसलिए आप मम्मा को जहाँ ले जाना चाहिए ले जा सकते हैं। अब मम्मा को लेकर के घर आए तो डॉक्टर अनिला बहन बहुत ही उदास थी। रमेश भाई ने उनको देखा, पूछा क्या है मम्मा की रिपोर्ट। तो अनिला बहन जी ने कहा कि रमेश तुम सुन नहीं सकेगा। रमेश भाई ने कहा वास्तविकता को तो स्वीकारनी ही पड़ती है, आप सुनाओ क्या है। तब अनिला बहन जी ने डॉक्टर ने जो सुनाया वो बात कही। रमेश भाई जी ने तुरंत शील दादी के पास गए और शील दादी को कहा, दादी आप बाबा के पास जाओ और बाबा को कहो आपके तन में आए, मुझे बाबा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। शील दादी ने कहा, रमेश भाई ऐसे थोड़ी बाबा आ जाएगा, आप अपना जो संदेश हो दो, मैं बाबा को सुनाऊंगी। रमेश भाई ने कहा, नहीं, आप बाबा को कहो, बाबा आएगा, ये बाबा को सुनाने वाली बात है। तो संदेशी बहन वतन में गई। 5 मिनट में ही बाबा संदेशी बहन के तन में आई और रमेश भाई ने बाबा को, ऑलमाइटी बाबा को समाचार दिया कि बाबा मम्मा के बारे में डॉक्टर ने ऐसे कहा है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, आप ये बात एक पत्र में लिख करके मम्मा को दे दो हाथ में। रमेश भाई ने बाबा को बहुत इनकार किया, बाबा ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे मम्मा को ऐसा लिख करके दूँ। बोला, नहीं बच्चे, आप जाओ, बाबा को याद करके लिख करके मम्मा को दे दो। रमेश भाई जी ने रात्रि को ऑफिस में लिखा, सुबह में जाके मम्मा को पत्र दिया। पत्र में ये साफ लिखा था कि मम्मा इस शरीर में अब केवल ज़्यादा से ज़्यादा 3 मास होगी। मम्मा ने पत्र पढ़ करके कहा, भावी ड्रामा की। मम्मा ने कोई भय फील नहीं किया, कोई अवस्था ऊपर नीचे हुई, उसे प्रेम से स्वीकार किया। फिर तो मम्मा को आबू ले गई और 24 जून को 4 बजे, 4-4:15 बजे मम्मा ने अपनी पुरानी देह को त्याग किया। इतनी छोटी उम्र में मम्मा ने अपनी छोटी जीवन से कितना अधिक कार्य किया और इनके जीवन का एक एक पन्ना, एक एक प्रसंग हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक हैं। मैं मम्मा को बहुत बहुत दिल से प्यार करती हूँ और मम्मा जैसी विशेषताओं को स्वयं में भरने के लिए सदैव अलर्ट रहती हूँ। आज के दिन मम्मा के संबंध में 2 शब्द कहने का मुझे अवसर मिला है। मैं अपने को बहुत बहुत भाग्यवान अनुभव करती हूँ। ओम शांति।